एक के बाद एक स्वास्थ्य महकमे के दो सीएमओ को राजधानी लखनऊ में गोलियां बरसाकर मौत की नींद सुला दिया गया। एक डिप्टी सीएमओ ने तो संदिग्ध हालातों में जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ दिया, जिसे जांच के दौरान खुदकुशी बताया गया, लेकिन अदालत ने उसे हत्या और गहरी साजिश करार दिया। आरोप लगे इन मामलों में कई सफेद पोशों पर कद्दावर मंत्री, आईएएस अफसरों से लेकर तमाम डॉक्टर, ठेकेदार, दलाल जेल भेज दिए गए। एक दशक से भी अधिक लंबी चली सीबीआई जांच के बाद अब महज एक शूटर ही अदालत में दोषी पाया गया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में हुए महाघोटाले और हत्याओं के दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिलों की। आज से तकरीबन 14 साल पहले 27 अक्टूबर 2010 को राजधानी लखनऊ के विकास नगर के सेक्टर 14 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएमओ डॉक्टर विनोद आर्या पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई शूटरों ने। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर विनोद आर्या को 5 गोलियां मारे जाने की पुष्टि हुई थी। अभी यह मामला गरमाया हुआ ही था। इस मामले को लेकर विवाद गहरा रहा था कि 2 अप्रैल 2011 को विनोद आर्या के बाद जिन डॉक्टर बीपी सिंह को यानी डॉक्टर ब्रह्म प्रसाद सिंह को लखनऊ का सीएमओ बनाया गया था, उन्हें ठीक उसी अंदाज में गोलियों से छलनी कर दिया गया। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक के बाद एक लगातार एक ही पैटर्न पर 2 सीएमओ की हत्या की इन वारदातों से राजधानी लखनऊ दहल गई। तत्कालीन सरकार कटघरे में आ गई। इन मामलों ने मायावती सरकार की जमकर फजीहत कराई थी। उस वक्त माया सरकार पर विपक्ष ने तीखे हमले शुरू कर दिए थे। चौतरफा दबाव में आने के बाद सीबीआई जांच कराने को तैयार हुई थी मुख्यमंत्री मायावती। तब मायावती सरकार ने इन दोनों हत्याओं की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया, लेकिन उसके बाद भी दबाव बढ़ता गया और जब खासी आलोचना हुई, जमकर किरकिरी हुई, उसके बाद यूपी के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार मिश्रा अंटू और परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को मंत्री पद से बेदखल कर दिया गया। सीबीआई जांच में 2 मेडिकल अफसरों की हत्या की जो तफ्तीश बढ़ रही थी, जैसे जैसे ये तफ्तीश आगे बढ़ती रही, जांच कर रहे अफसरों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि इन हत्याओं के पीछे छिपा था स्वास्थ्य महकमे का एक ऐसा महाघोटाला जिसने बाद में देश के बड़े घोटालों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस महाघोटाले को रसूखदार नेताओं, अफसरों, दलालों, ठेकेदारों ने मिलकर अंजाम दिया था। मंत्री, अफसर से लेकर कई डॉक्टर गिरफ्तार हुए। सीबीआई जांच की आंच उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में तैनात रहे स्वास्थ्य महकमे के आला अफसरों तक पहुंचने लगी। जांच के दौरान ही लखनऊ में तैनात रहे सीएमओ डॉक्टर एके शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप, ये जो डॉक्टर्स जो मारे गए थे 2 सीएमओ, उनकी हत्या के साथ साथ एनआरएचएम घोटाले के गंभीर आरोप लगे। तत्कालीन परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के पद पर तैनात थे मायावती सरकार में, उन्हें गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर बीपी सिंह और डॉक्टर विनोद आर्या की हत्या के मामले में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर एके सचान को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में डॉक्टर सचान की भी संदिग्ध हालातों में लखनऊ की जिला जेल में मौत हो गई। उनका शव टॉयलेट में बैठी हुई हालत में पाया गया। मामले में हुई जब जांच में सीबीआई ने इसे खुदकुशी बताया, लेकिन अदालत में ये तर्क ठहर नहीं सका और अदालत ने इसे खारिज करते हुए फाइनल रिपोर्ट को खारिज किया और डॉक्टर सचान की मौत को हत्या और साजिश करार दिया। 2 सीएमओ के हत्या के मामले में सीबीआई चार्जशीट में 4 शूटरों को आरोपी बनाया गया, डॉक्टर विनोद आर्या और डॉक्टर बीपी सिंह। डॉक्टर विनोद आर्या के हत्याकांड में 62 और डॉक्टर बीपी सिंह के हत्या के मामले में 50 गवाह सीबीआई ने बनाए। डॉक्टर विनोद आर्या और डॉक्टर बीपी सिंह हत्याकांड की चार्जशीट सीबीआई ने जो शुरुआती दौर में तैयार की थी, उसमें आनंद प्रकाश तिवारी, रामकृष्ण वर्मा, विनोद शर्मा, डिप्टी सीएमओ योगेंद्र सिंह सचान और विजय दुबे का नाम शामिल किया गया था, जिसमें आनंद प्रकाश तिवारी, रामकृष्ण वर्मा, विनोद शर्मा के खिलाफ सीबीआई ने हत्या का षड्यंत्र रचने, आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए थे। और जो एक हत्या आरोपी के तौर पर नाम सामने आ रहा था विजय दुबे का, जांच के दौरान सीबीआई को उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल सके।
लिहाजा उसका नाम जब फाइनल चार्जशीट दाखिल की जा रही थी उससे हटा दिया गया। सीबीआई ने 2022 में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में कई हाई प्रोफाइल गवाह मुकर गए। इसके चलते 2 शूटर बरी होने में और 1 महज दोषी करार होने में हो सका। सीमो हत्याकांड से जुड़ा एक शूटर हुआ करता था अंशु दीक्षित। ये पेशी के दौरान फरार हो गया था। बेहद शातिर था। बाद में ये पकड़ा गया और जेल में हुए एक शूटआउट में ये मारा गया। शूटर आनंद प्रकाश तिवारी के पास से एक पिस्टल बरामद हुई थी। जांच के दौरान शुरुआती दौर में ही लखनऊ पुलिस ने बरामद की थी। इस पिस्टल की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में बैलिस्टिक जांच कराई गई, जिसमें यह सिद्ध हो गया था कि वारदात के स्थल पर जो 7.62 बोर के खोखे मिले थे वो आनंद प्रकाश तिवारी के पास से मिली पिस्टल से ही चलाए गए थे। ये बहुत ही पुख्ता सबूत था आनंद प्रकाश तिवारी के खिलाफ। पर्याप्त वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर इस शख्स को दोषी करार दिया गया। ये मुख्य शूटर के तौर पर सामने आया था। हालांकि इस कांड में गवाह बनाए गए कई लोग मुकर गए थे, जिसका फायदा बाकी आरोपियों को हुआ। अदालत ने शूटर रामकृष्ण वर्मा यानी आरके और विनोद शर्मा को दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिल पाए थे। अदालत में कोई सबूत पुख्ता जांच एजेंसी दाखिल नहीं कर सकी। यूपी में स्वास्थ्य महकमे में हुए महाघोटाले के चलते 3 स्वास्थ्य अफसरों की हत्या हो जाती है। मंत्री, अफसर, डॉक्टर, ठेकेदार गिरफ्तार भी होते हैं। लेकिन अफसोस आखिर में महज एक शूटर को ही सीबीआई अदालत में कसूरवार ठहरा पाती है। 2 शूटर पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। अब सवाल उठते हैं कि पकड़े गए ये कुख्यात जो शूटर्स थे, इनके खिलाफ अदालत में प्रभावी तरीके से पैरवी आखिर क्यों नहीं की गई? किस वजहों से इससे बचा गया? क्या इन शूटर्स ने सिर्फ अपनी मर्जी से ही इस जो हाई प्रोफाइल ये हत्याएं थी इन्हें अंजाम दिया था? हत्याओं की सुपारी आखिर इन शूटरों को किन सफेदपोशों ने दी थी? किस वजह से दी थी? ये कोई वजह सामने आ नहीं सकी। क्या अब कभी इन सफेदपोशों के चेहरे बेनकाब हो सकेंगे, या फिर तमाम हाई प्रोफाइल केसों के मानिंद यूपी की सियासत को दहला देने वाले इन मामलों में भी हकीकत, सच्चाई, लचर तफ्तीश और कानूनी दांव पेचों की पेचीदगी में गुम होकर दम तोड़ चुकी है? सवाल तमाम हैं जिनके जवाब जनता जानना चाहती है। उत्तर प्रदेश में बसपा शासन के दौरान हुए इस महाघोटाले के तमाम पहलुओं की परतें हम आपके सामने खोलेंगे, आपको इस घोटाले से वाबस्ता कराएंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।